एमएशे अध्यापिका, प्राकृतिक चिकित्सक और काइनेसियोलॉजिस्ट है। वो अपने बेटे के साथ वेरेशगहैज शहर में रहती है। जब आमोश 5 साल का हुआ, मैं सोचने लगी कि उसको कौन सी स्कूल में दाखिल करा दूं। तब देखा कि दूसरों से थोड़ा अलग है, दूसरों से ज्यादा तेज है, लेकिन दूसरों के साथ उसके रिश्ते हमेशा कम बनते थे। इसकी वजह से वो आसानी से दोस्ती नहीं कर पा रहा था। आलमोश एक वैकल्पिक स्कूल में पढ़ा। हालांकि उसके नाम का मतलब आलसी है। उसको लंबे समय तक नींद की परेशानी होती थी। मैं बहुत लंबे समय तक आलमोश के साथ सोती थी क्योंकि वो बहुत भावुक बच्चा है और इसलिए वो ज्यादा डरता था। जबकि मुझे पता है कि सब लोग डरते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा डरता था। और जब से हम अलग अलग सोने लगे, ये देखा कि हर रात जागकर मुझे ढूंढा है। तब मैं हमेशा वापस जाती थी और फिर से सो जाने का इंतजार करती थी, फिर चली गई। ये लंबे समय तक चलता रहा। वो बहुत थका हुआ और परेशान था। मैं भी परेशान थी क्योंकि नींद कभी पूरी नहीं हुई। हम अलग अलग चीजें ट्राई करते थे। एमएशे होम्योपैथी और काइनेसियोलॉजी का द्वारा इलाज करवाकर और बच्चे को शांत म्यूजिक सुनाकर नींद पाने में अपने बेटे की मदद करना चाहती। सब थोड़ी मदद करते थे, लेकिन दिक्कत हल नहीं हुआ। सुबह सुबह वो रात से डरने लगा और पूरा दिन ये सोचकर गुजर गया कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। कभी कभी हम रात को टहलने भी गए। दरअसल वो रात को हमें बार बार जगाते थे। ये आसान नहीं था। जब मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तब सुबह आमतौर पर बहुत थका हुआ होता था। इसीलिए मैं शाम को परेशान होता था कि अब रात आ रही है, फिर से वो बेचैनी शुरू होने वाली है। खिड़की से बाहर देखकर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कहाँ क्या बात आधी रात चुक जाती थी। आलमोश की माँ को तरह तरह की इलाज करवाने के बाद सी पेप्टाइड के बारे में पता चला। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि शायद ये पदार्थ बच्चे की नींद की परेशानी में काम आ सकता है। मैं एक स्टडी ग्रुप में जाती हूँ और वहाँ एक माँ ने बताया कि अपनी छोटी बच्ची को इस नई चीज से राहत मिली है। मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ जो भी मुमकिन है। आलमोश ने लगाना शुरू कर दिया और बोला कि इसका असर भी नहीं होगा। अभी तक भी हल नहीं हुआ। आप हमेशा ये बोलती थी कि होगा, लेकिन नहीं हुआ। पहले मैं भरोसा नहीं करता था, लेकिन वो मदद करने लगा और अक्सर मैं सो भी रहा था। कुछ दिन बाद ही ज्यादातर रात को नहीं जगता था। जब मेरी नींद एकदम पूरी होती थी, तब मैं बहुत खुश होता था। तीसरी रात में वो जागा नहीं। जब मैं सुबह उसके कमरे में गई तो पूछी, आलमोश कहाँ हो? अपने बिस्तर पर। आलमोश 5 दिन की छुट्टी पर सी पेप्टाइड के बगैर चला गया। अगर थोड़ी देर तक इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जैसे वीकेंड में मैं नहीं यूज करता, तो सब ठीक है। लेकिन अभी एक 5 दिन की छुट्टी पर गया जहां मैं नहीं लगा रहा था और उसके बाद मैं फिर से जगना लगा। इस्तेमाल करते रहे और फिर मैंने दुगुन मात्रा दी। तब मुझे फिर से नींद आने लगी। फिर वो सो पाते थे। प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड की केंद्रीय स्नायु तंत्र के संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया ये है कि वो हार्मोन असंतुलन के ठीक कर सकता है। इसका असर ये भी हो सकता है कि जागने और सोने का समय संतुलित हो जाता है और नींद बेहतर हो जाती है। इससे संबंधित सामाजिक संबंध बनाना भी आसान हो जाता है। सी पेप्टाइड के इस्तेमाल के दौरान एमएशए को ये लगा कि अपना बेटा ज्यादा संवेदनशील हो गया और दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती आसानी से कर सकता है। 180 डिग्री की बदली थी। बहुत बदल गया है, एकदम खिल गया। जब से उसने इस्तेमाल करना शुरू किया, वो दूसरों के साथ ज्यादा दोस्ती बनाता है, ज्यादा खुश है और दूसरों को ज्यादा स्वीकार करता है। बच्चा जैसा बन गया है, ज्यादा खेलता है। इतना नहीं खेलता जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं, क्योंकि उसकी सोच थोड़ा आगे है, ज्यादा समझदार है, बुजुर्गों की तरह है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चा जैसा हो गया है। आलमोश एक प्राइवेट स्टडी ग्रुप में पढ़ता है, यानी एक अध्यापिका है और कुछ लोग जो इनकी मदद करते हैं, और उन्होंने भी देखा कि वो बदल गया, ज्यादा शांत हो गया। वैसे उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ इरादे से होता था। मेरा मतलब ये है कि वो करना नहीं चाहता। मुझे बोर हो रहा है, मुझे सब बोर कर रहे हैं।
सब कुछ करने की क्षमता तो है उसमें, सिर्फ करना नहीं चाहता, मज़ा लेना नहीं चाहता। जब से हम सी पेप्टाइड का इस्तेमाल करते हैं, एकदम खिल गया। पड़ोस वाले लड़के के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। उससे पहले कभी फुटबॉल नहीं खेलता था। मुझे याद है जब मैं 3 बच्चों को गाड़ी में बिठाकर घर लेकर आई, आलमोश को कितनी हंसी आई। मुझे लगता है कि मैंने उसे ज़िंदगी में पहली बार इतने ज़ोर से हंसते हुए देखा। ये तो मोक्षा जैसा है, कुछ और नहीं कह सकती हूँ। अभी उम्मीद है कि हम किसी रास्ते पर निकल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर सकते हैं। Tudunk valamit csinálni. इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरणीय में या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं है। जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। आपसे अनुरोध है कि इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का मार्गदर्शन अवश्य लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं या आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।